दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया के सबसे बड़े राज कहाँ छिपे हैं? स्पेस के बीच या किसी पुराने जंगल के अंदर? नहीं, असली राज तो हमारे सामने ही है, समुंदर के अंदर। और सच बताऊं, हमने समुंदर का सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है। मतलब 80% समुंदर आज भी हमारे लिए अंधेरा, एक पहेली है। और इसी अंधेरे में एक दिन सामने आई एक ऐसी चीज जिसे देखकर साइंटिस्ट भी सन्न रह गए। कैरिबियन वाटर से उभरी एक गोल्डन शार्क। हाँ दोस्तों, एक ऐसी शार्क जिसका रंग सोने जैसा था। अब सोचिए, एक चमकदार गोल्डन रंग की शार्क समुंदर के अंधेरे पानियों में तैर रही हो। क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक अनोमली थी या समुंदर के अंदर छुपी कोई और ताकत का नतीजा? इस राज को आज हम खोलने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपको गहरा समुंदर, अजीब अनोमलीज और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमारे सफर में, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। वेलकम टू चेंबर्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स। टोर्टुगेरो नेशनल पार्क के पास कुछ फिशरमैन और रिसर्चर स्पोर्ट फिशिंग एक्सपीडिशन पर थे। ये एक आम दिन था। समुंदर शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर छुपा हुआ था एक तूफान। झांसा पानी में डाला गया और थोड़ी देर बाद एक हलचल महसूस हुई। जो चीज समुंदर के अंधेरों से बाहर आई, उसने सभी को एक पल के लिए सन्न कर दिया। समुंदर के पानी से एक नर्स शार्क उभरी, लेकिन उसका रंग आम शार्क्स की तरह ग्रे, ब्राउन या नीला नहीं था। ये शार्क एक अलग ही रूप लेकर सामने आई। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सोने जैसी गोल्डन चमक से रोशन था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे अंधेरे समुंदर में दो चमकते हुए चांद। फिशरमैन और रिसर्चर्स को तुरंत समझ आ गया, उनके सामने कुछ ऐसा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। नर्स शार्क्स आम तौर पर समुंदर के प्रेडेटर्स में सबसे काम और डॉसाइल स्पीशीज माने जाते हैं। ये यूजुअली कोरल रीफ्स के पास रहते हैं, दिन में ज्यादा एक्टिव नहीं होते और रात के वक्त अपना शिकार करते हैं। उनका रंग हमेशा ब्राउन या ग्रे होता है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में घुल मिलकर छुप सके। लेकिन इस गोल्डन नर्स शार्क ने नेचर के इस सिंपल रूल को तोड़ दिया। एक ऐसी शार्क जो अपनी चमक की वजह से छुप नहीं सकती, फिर भी अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रही, बड़ी हुई और एक हेल्दी अडल्ट बन गई। ये सोचने वाली बात है, आखिर इस शार्क ने कैसे सरवाइव किया? साइंटिस्ट ने जब इस डिस्कवरी का स्टडी किया तो उन्हें एक रेयर जेनेटिक कंडीशन मिली जिसे कहते हैं ज़ैंथिज़म। नॉर्मली शार्क्स और फिशेस के शरीर में एक पिगमेंट होता है, मेलानिन। ये मेलानिन उन्हें ग्रे, ब्राउन या ब्लैक रंग देता है। लेकिन जब ज़ैंथिज़म होता है तो मेलानिन दब जाता है और एक दूसरा पिगमेंट, येलो ऑरेंज पिगमेंट, डोमिनेंट हो जाता है। इस वजह से पूरा शरीर एक गोल्डन चमक ले लेता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट था। इस गोल्डन शार्क की आंखें सफेद थी। ये एल्बिनिज्म का लक्षण है, जिसमें क्रीचर के शरीर में बिल्कुल मेलानिन नहीं बनता। मतलब ये नर्स शार्क एक ही वक्त में दोनों रेयर कंडीशंस के साथ पाई गई, ज़ैंथिज़म और एल्बिनिज्म एक साथ। साइंटिस्ट इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एल्बाइनो ज़ैंथोक्रोमिज्म। और दोस्तों, दुनिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा केस रिकॉर्ड किया गया। ना पहले कभी किसी शार्क, स्केट या रे में ऐसा रंग देखा गया था, ना ही किसी और कार्टिलाजिनस फिश में। अब सोचिए, एक ब्राइट गोल्डन रंग जो प्रेडेटर्स के लिए एक चमकती हुई मशाल जैसा हो, एक ऐसी शार्क कैसे बची रही? नेचर में तो कैमोफ्लेज एक सर्वाइवल का बेसिक रूल है।
जैसे डियर अपनी ब्राउन त्वचा से जंगल में घुल जाता है या फिशेस समुंदर के रंगों में। लेकिन ये गोल्डन नर्स शार्क तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग थी। फिर भी साइंटिस्ट ने जब इस शार्क का हेल्थ देखा तो वो हैरान रह गए। ये एक फुली ग्रोन हेल्दी नर्स शार्क थी, मतलब सालों तक सरवाइव किया प्रेडेटर्स के बीच, हार्श एनवायरनमेंट के बीच। क्या इसके गोल्डन रंग ने इसे कोई हिडन एडवांटेज दिया? शायद कोरल रीफ्स के ब्राइट येलो और ऑरेंज रंगों के बीच ये शार्क अपने एनवायरनमेंट में घुल जाती हो, या फिर ये सिर्फ किस्मत थी, एक गोल्डन एनोमली जो समुंदर ने हमें बस एक झलक दिखाई। गोल्डन शार्क सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नेचर में रंगों के ऐसे चमत्कार और भी जगह देखे गए हैं। एक, अफ्रीका में गोल्डन क्रोकोडाइल्स देखे गए जो ज़ैंथिज़्म की वजह से अपना नेचुरल डार्क रंग खो बैठे। 2, इंडिया और थाईलैंड में गोल्डन टैबी टाइगर्स रिकॉर्ड हुए जो रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अपनी नॉर्मल ब्लैक स्ट्राइप्स लूज कर देते हैं। 3, फ्लोरिडा में कुछ एल्बिनो एलिगेटर्स पाए गए जो बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस यानी शार्क्स, स्केट्स और रेज में कभी भी ऐसा रंग रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए गोल्डन नर्स शार्क एक ट्रूली वन ऑफ अ काइंड डिस्कवरी है। साइंस के अलावा ऐसे जीवों का अपना एक सिंबलिज्म भी होता है। दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में गोल्डन रंग को डिवाइन माना गया है। एंशिएंट इजिप्ट में गोल्ड इटर्नल लाइफ का प्रतीक था। हिंदू मिथोलॉजी में गोल्डन क्रीचर्स को डिवाइन ब्लेसिंग्स माना जाता है। इनका और माया सिविलाइजेशंस में गोल्ड को देवताओं का फ्लैश कहा गया। क्या ये गोल्डन शार्क एक नेचुरल एक्सीडेंट थी या फिर समुंदर के अंदर छुपी कोई डिवाइन साइन? क्या ये एक वार्निंग थी कि समुंदर के राज अभी भी हमारी सोच से परे हैं? साइंस के लिए ये डिस्कवरी सिर्फ एक रेयर क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। ये हमें बताती है कि मरीन जेनेटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स है। हर रेयर म्यूटेशन हमें एक नया दरवाजा दिखाता है, एवोल्यूशन और सर्वाइवल के नए पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर एक नर्स शार्क में ऐसा म्यूटेशन हो सकता है तो क्या कल को हमें और भी स्पीशीज गोल्डन रंग में नजर आ सकती है? ये सवाल अभी भी खुला है। समुंदर एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना एक नए राज से भरा है, और गोल्डन शार्क उस किताब का एक ऐसा पन्ना था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक कहानी है। समुंदर के पास अभी भी हजारों और राज हैं जो कभी भी सामने आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये गोल्डन शार्क सिर्फ एक रेयर म्यूटेशन थी या समुंदर के अंदर कोई और ताकत अपने जीवन को नए रंग और नए रूप दे रही है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी राज भरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल चेंबर्स ऑफ डार्क सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों अगला राज शायद और भी गहरा हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।